Welcome back to the Bowling Sisters, and I am back again. Welcome to the poor man's Europa League, which in turn is the UEFA Champions League का मैच डे 6. हाँ, क्यों बोला मैंने UEFA Champions League को poor man's कप अब इस टाइम पे इस सीजन में poor man's कप या poor man's लीग इसलिए है बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द बड़ी टीम सारी अब इस टाइम पे यूरोपा खेलेंगे. कौन कौन खेलेगा यूरोपा, पहले वो बताता हूँ क्यों, उसके बाद फिर अब यूरोपा इतना एक्साइटिंग क्यों लग रहा है हम सबको, फिर वो बताता हूँ. एंड उसके बाद फिर मेरी प्रिडिक्शंस इस मैच डे 6 की कि इस मैच डे 6 में क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा, whom do I see going through, not through. क्योंकि सिर्फ आई थिंक सो मैंने सारी टेबल्स देखे, सिर्फ एक ग्रुप ऐसा है जहाँ पे वो डिसाइड हो रहा है कि कौन जा सकता है, कौन नहीं जा सकता, कौन यूरोपा होगा. दैट इज दी ओनली, देयर इज ओनली वन ग्रुप इन दैट, इन ऑल द 8 ग्रुप्स व्हिच वी हैव फ्रॉम A to H. उसमें सिर्फ एक ही ग्रुप है, ग्रुप डी. सो पहले शुरू करते हैं कि कौन कौन यूरोपा जा रहा है एंड कौन कौन जा सकता है. सो पहले ग्रुप ए में आई थिंक सो आयाक्स इज फॉर श्योर गोइंग, एटलेटिको मैड्रिड जा रही है पक्का, बार्सिलोना पक्का हो चुका है. अब ग्रुप डी एक ऐसा ग्रुप है जहां पे कोई भी जा सकता है. टॉटनहम, स्पोर्टिंग, आइंट्रैक्ट फ्रैंकफर्ट, मार्से, फर्स्ट से लेके फोर्थ के बीच में सिर्फ 2 पॉइंट का फर्क है. सेकंड और थर्ड टाइड है पॉइंट्स पे. सो कोई भी किसी के पास भी जा सकता है. तो ये चीज सच्ची में इट्स ऑल ओवर द प्लेस कि कौन जाएगा, कौन नहीं जाएगा, कौन पक्का श्योर है. ग्रुप डी में कोई भी जा सकता है. ग्रुप ई में सैल्जबर्ग और एसी मिलान में एक बंदा जाएगा, बट आई थिंक सो चेल्सी इज प्लेइंग ज़ैग्रेब एट सैल्जबर्ग वर्सेस मिलान है. जो जीता वो सिकंदर, जो हारा वो बंदर, और वो यूरोपा लीग खेलेगा. ग्रुप एफ आई बिलीव इज गोइंग टू बी शाख्तार हु इज गोइंग टू बी गोइंग इनटू द यूरोपा लीग. सेविया द नेमेसिस फॉर एवरीबडी एंड यूरोपा लीग के प्रोलिफिक प्लेयर्स और प्रोलिफिक टीम है जो भैया जिसने यूरोपा लीग बैक टू बैक सीजन्स में भी उठाई है, वो सेविया है. दे आर बैक in the Europa League, and one of another big dogs, Juventus, is back again. So ये हैं लोग जो पहुंच रहे हैं यूरोपा के अंदर. आप समझ सकते हो यूरोपा के अंदर कितनी अफरा तफरी हो रही होगी. आर्सेनल है, यूनाइटेड है. अगर इन दोनों में से कोई भी एक अपनी ग्रुप में सेकंड आ गया, इनमें से कोई भी एक टीम इनको इस नेक्स्ट राउंड में मिल सकती है. राउंड ऑफ 32 उनके लिए तो राउंड ऑफ 32 होगा, कोई भी मिल सकता है. सो बहुत केयरफुल है, बहुत स्ट्रैटेजिक हो गया है अब इस टाइम पे कि कौन नंबर 1 होगा, कौन नंबर 2 होगा. वो सब छोड़ते हैं, लेट्स जंप इनटू कि इस बारी मैच डे 6 यूरोपा लीग में कौन से हमारे बड़े इंपॉर्टेंट गेम्स हैं. सबसे पहला गेम मेरे हिसाब से लेट्स गो इनटू ग्रुप ए, जिसके अंदर नापोली, लिवरपूल, आयैक्स और रेंजर्स हैं. एंड सबसे मेन चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आयैक्स और रेंजर्स एक साथ खेल रहे थे. मोर और लेस डेड ड्रॉ गेम है कि यार अब इन दोनों में कौन ऊपर आएगा, कौन नीचे होगा, लगता नहीं है कुछ. आयैक्स का हाथ का गेम है, दे आर गोइंग टू गो थ्रू. एंड फिर रहा लिवरपूल और नापोली का गेम. Napoli has been winning every game in this group stage and even in the Italian league. So Serie A में भी अभी बहुत टॉप पे है, बिना कुछ भी हारे बहुत अच्छे फॉर्म में है. And Liverpool on the other hand are in the shittiest form of their lives. यहाँ पे मैं क्या, लिवरपूल फैंस को खुद नहीं पता कि क्या हुआ. दादी अम्मा ने काटा है कि भूतनी देख ली हर्गन क्लॉप ने, वो खुद ही जाने. सो इन दिस गेम आई बिलीव ग्रुप ए में नापोली जीतेगा, लिवरपूल नंबर 2 होगा. टीम डिसाइडेड है, टेबल डिसाइडेड है. दैट इज एज इट इज गोइंग टू बी. क्लब ब्रूज, पोर्तो, एटलेटिको मैड्रिड एंड लेवरकूसन में इट इज गोइंग टू बी अगेन द सेम थिंग. कोई भी जीते, कोई भी हारे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता. एटलेटिको मैड्रिड अपनी इज्जत बचाने के लिए अगर कुछ जीतेगा अगेंस्ट पोर्तो तो जीत गया. अर्ली किक ऑफ गेम भी है कल. तो अगर कुछ जीता तो जीता, नहीं जीता तो कोई फर्क नहीं पड़ता. पोर्तो मेरे हिसाब से विल बी पुटिंग देयर हार्ट एंड सोल इनटू इट एंड दे ट्राई एंड विन. एंड सेम इज बिटवीन लेवरकूसन एंड क्लब ब्रूज. कौन जीतेगा, कौन हारेगा, खुद नहीं पता. बट क्लब ब्रूज इज गोइंग टू ट्राई एंड फिनिश एट द टॉप ऑफ द टेबल रादर देन लेटिंग पोर्तो फिनिश, बिकॉज टॉप पे फिनिश होना थोड़ा सा फायदेमंद होता है. कमिंग ऑन टू द थर्ड ग्रुप ऑफ ग्रुप सी, कि ग्रुप सी में क्या होगा. बायर्न, इंटर, बार्सिलोना, विक्टोरिया प्लाजन. बाय ग्रुप ऑफ डेथ था, ग्रुप ऑफ डेथ हुआ प्रूव. इंटर was came back on top
ट्वाइस अगेंस्ट बार्सिलोना, जो एक्सपेक्टेड नहीं था। बार्सिलोना ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है, एंड अगर बार्सिलोना यूरोपा लीग के नेक्स्ट राउंड में भी आउट हो जाता है, बस लानत है भाई, लानत है, थूकूंगा मैं भाई। चेल्सी के प्लेयर्स ले लिए, आपने 4 और प्लेयर्स ले लिए, आपने 150-200 मिलियन स्पेंड कर लिया, लेकिन अगर आप उसके बावजूद आप ना यूरोपा में कहीं पे स्टैंड करते हो, ना यूरोप में स्टैंड करते हो, बहुत लानत है। एंड इट इज़ गोइंग टू बी अ प्रोसेस, बहुत बड़ा प्रोसेस है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर प्रोसेस में खेलते रहे तो ना आप इधर के हो ना आप उधर के हो, प्रोसेस में ही रह जाओगे। यानी एक टाइम था मैनचेस्टर यूनाइटेड में भी, एक एरिक टेन हाग से पहले डच किंग लुई फिलॉसफी थी, और अब एक प्रोसेस है। सो या तो आप फिलॉसफी फॉलो कर लो या प्रोसेस फॉलो कर लो, मेरे लिए तो मीनिंग दोनों का सेम ही है। So, on the other hand, let's come on to Bayern versus Inter. It can be a one-sided game. It will not be a one-sided game. But then on the contrary, it is going to be a dead draw. Who's going to be finishing? We all know is Bayern on the top. Inter is number 2. Barcelona is playing for their pride. If they beat Plaza and well and good. If they don't, then also it doesn't matter. Going on to then we've got Group D, Marseille versus Tottenham, and ये एक ऐसा ग्रुप है जहाँ पे सब कुछ to play for, because Tottenham is at the top of the table अभी 8 पॉइंट के साथ। Sporting, Eintracht Frankfurt and Marseille are at 7 points and Marseille are at 6. So अगर Tottenham versus Marseille में अगर Marseille जीतती है, they go on top, and Eintracht and उसमें Sporting में अगर ड्रॉ भी हो जाते हैं, they all are tied on points। फिर गोल डिफरेंस और बाकी सारी चीज़ों में देखा जाएगा कि कौन ऊपर है कौन नीचे है। मोर ओवर हेड टू हेड देखा जाएगा किसने किसके साथ कितने गोल्स करे या कौन जीता। सो एट द एंड ऑफ द डे काफ़ी कुछ परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि स्पर्स शायद यूरोपा में पहुंच जाए या वो नंबर 2 स्पॉट पे गिर सकती है, लेकिन इतनी एंटोनियो कॉन्टे एंड स्पर्स के ऊपर थोड़ा सा भरोसा है, दे आर गोइंग टू क्वालिफाई। नंबर 2 पे मेरे को लग रहा है शायद स्पोर्टिंग, आइंट्रैक्ट इज गोइंग टू प्ले यूरोप, एंड मार्सेई का सी यू टाटा बाय बाय। That is what I have to say for Group D. Group E में है फिर हमारे पास चेल्सी वर्सेस ज़ैग्रेब, पहला गेम वीक जिन्होंने उनको हराया एंड टॉमस टूशल को उनकी जॉब कॉस्ट करी। चेल्सी इज बैक देयर लूजिंग अगेंस्ट ब्राइटन, तो अब पता नहीं क्या होगा उनके साथ, बट मेरे हिसाब से चेल्सी माइट बी एबल टू बाउंस बैक। आखिरी के कुछ हफ्ते ही हैं बिफोर द प्रीमियर लीग एंड द चैंपियन, ये तो चैंपियन लीग का लास्ट गेम वीक है, उसके बाद ब्रेक है टिल द वर्ल्ड कप, उसके फिर अगले साल में मिलेंगे सब के सब। सो मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ें सही हैं, इसके अंदर कुछ होना नहीं चाहिए। मिलान वर्सेस साल्जबर्ग है अगला गेम फॉर ग्रुप ई इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड आई थिंक सो इट इज गोइंग टू बी एन इट शुड बी एन ईजी गेम। अगर साल्जबर्ग जीती तो वो थ्रू है, बहुत सीधा कॉम्बिनेशन है। साल्जबर्ग जीती तो वो थ्रू, अगर मिलान जीती तो वो थ्रू, दोनों में से जो भी जीता वो अगले राउंड में मिलेगा, अगर नहीं तो वो यूरोपा जाएगा। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड अफेयर्स, no ill feeling in that. And then come on to, let's go to Group F where we have Real Madrid, Leipzig, Shakhtar and Celtic. And agla game I think so let me talk about first, let's talk about Real Madrid versus Celtic. Real Madrid versus Celtic Wednesday को है इंडिया टाइम में 11:15 बजे रात को, अर्ली किक ऑफ है। Should be an easy game for Real Madrid, even though they have been taking it very easy. But Celtics है at home है Santiago Bernabeu में, so वो और आसान हो जाना चाहिए। It should be an easy game for them. So Real Madrid will go through, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। Leipzig and शाख्तार के बीच में 3 पॉइंट का फ़र्क है। अगर Leipzig हार जाती है तो शाख्तार will be tied on points and goal difference भी बेटर है। So शायद ये भी हो सकता है शाख्तार ऊपर चली जाए और लाइप्जिग नीचे आ जाए। अगर लाइप्जिग जीते तो लाइप्जिग गोस थ्रू, एंड इसमें भी वही केस है कि कौन जीतता है उस रात को। शाख्तार वर्सेस लाइप्जिग में डू एंड डाई सिचुएशन है। डॉर्टमुंड ग्रुप जी एंड सेकंड लास्ट ग्रुप है हमारा। डॉर्टमुंड सिटी, सेविया एंड कोपेनहेगन का बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड अफेयर है। सिटी इज थ्रू, डॉर्टमुंड इज थ्रू, सेविया एंड कोपेनहेगन है, एंड इट इज़ अ डेड रबर गेम्स हैं मोरलेस। कोपेनहेगन वर्सेस डॉर्टमुंड की विक्ट्री एक्सपेक्टेड है, एंड सिटी वर्सेस सेविया में सिटी का गेम एंड सिटी की विक्ट्री एक्सपेक्टेड है। एंड कमिंग ऑन टू द लास्ट बट नॉट द लीस्ट ग्रुप ऑफ आवर्स, पीएसजी वर्सेस पीएसजी, बेनफिका, जुवेंटस एंड मकाबी हाइफा। मैंने जैसे पहले बताया जुवेंटस इज इन द यूरोपा, सो अब जो भी डिसाइड होगा वो होगा टेबल टॉपर्स कौन होंगे। गोल डिफरेंस में +4
से ज़्यादा, आई थिंक गोल डिफरेंस +8 इज PSG, +4 इज बेनफिका, मकाबी इज गोइंग डाउन एंड जुवेंटस के पास 3 पॉइंट है. सो अब जो भी टीम खेलेगा, आई थिंक सो बेनफिका इज प्लेइंग मकाबी हाइफा, 4 गोल से ज़्यादा स्कोर करने हैं एंड PSG जुवेंटस को हराए या ड्रॉ कराए. 4 या 5 गोल अगर कर भी दिए बेनफिका ने, दे गो ऑन टॉप ऑफ द टेबल एंड दैट इज़ व्हाट दे वुड एक्सपेक्ट एंड वांट. तो जैसे वो हो जाता है उसके बाद का तो गेम फिर अलग ही है. इट इज़ राइट नाउ डिसाइडिंग फैक्टर इन दिस ग्रुप इज कौन टॉप पे फिनिश करेगा. मेरे हिसाब से PSG. सो आपके पास कोई सजेशंस हैं इन केस यू फील डिफरेंट दैट हु हैव गॉन इनटू द यूरोपा, एंड क्या मेरा स्टेटमेंट सही है? यूरोपा इज द नेक्स्ट चैंपियन लीग एंड चैंपियन लीग हैज़ बिकम द पुअर मैन्स कप, या वो यूरोपा बन चुका है? डू लेट मी नो. डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, enable those notifications and let us know in the comment section what you like, which section, and your score lines as well. I'll catch you guys in the next one. Adios. Bye bye.